10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बड़ी बैठक हुई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। बैठक में सभी 10 सीटों पर मंथन किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक सीट आरएलडी और एक सीट निषाद पार्टी को देने पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व सीट देने पर अंतिम निर्णय लेगा। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की ओर से हर सीट पर 3-3 नामों को तय किया गया है। तो देख सकते हैं 3 तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा भी मौजूद रहे, अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी की 10 सीटों जिन पर उपचुनाव होना है उन्हें लेकर मंथन किया गया, बातचीत की गई। बीजेपी नेतृत्व यहां पर मौजूद रहा। तो यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का रण अब सजने लगा है। तमाम सियासी दल अपने अपने स्तर पर तैयारी करने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस और एसपी दोनों ने गठबंधन जारी रखने का दावा किया। बीएसपी ने भी ऐलान कर दिया है कि अकेले ही विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेगी। वहीं बीजेपी की उपचुनाव को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्माती दिख रही है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रण सजने लगा है। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव जहां पहले ही 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुके हैं, वहीं बीएसपी अपनी रणनीति साफ कर चुकी है। इन सब के बीच अब बीजेपी भी अपनी रणनीति बनाती दिख रही है। दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग में यूपी उपचुनावों को लेकर रणनीति बनने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर सकती है। बीजेपी सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए अलग रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। इन 10 विधानसभा सीटों में महज 3 सीटों पर यूपी चुनाव 2022 के दौरान बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं एक सीट गठबंधन के सहयोगी निषाद पार्टी और एक सीट लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन से जुड़े राष्ट्रीय लोकदल की है। बाकी बची 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। समाजवादी पार्टी अपने पाले की सीटों पर फिर से कब्जा कर एनडीए कोटे की सीटों पर नजर गड़ाए हुए है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। लेकिन वो गठबंधन करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ तैयार है। हमें हरियाणा में जिस तरह का आशीर्वाद मिला है, उससे कार्यकर्ताओं का आत्मबल और बढ़ा है। हम उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। बीजेपी के तमाम नेता अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार से मोमेंटम बीजेपी खोती दिखी थी, सीएम योगी और उनकी टीम उसे वापस लाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। ऐसे में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान काफी सोच समझकर किए जाने की बात कही जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव विपक्ष के बनाए गए जातीय समीकरण को तोड़ते हुए बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन कर 2014 के 47 सीटों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। बीजेपी को 48 सीटों पर जीत मिली। हरियाणा की जीत ने यूपी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बड़ा बूस्ट दिया है। पार्टी अब हरियाणा वाली राजनीति को प्रदेश के चुनावी मैदान में आजमाती दिख रही है। पार्टी के सीनियर नेता उपचुनाव को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं दे रहे हैं, वहीं जमीन पर लगातार काम चल रहा है। पार्टी कैडर को मनाने में जुटी है, लोगों के बीच जा रही है। ऐसे में उम्मीद फिर से पकड़ बनाने की है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव की घोषणा से पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर उपचुनावों में अपना दम दिखाएंगे, लेकिन अखिलेश ने 10 में से 6 सीट पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास अब 4 सीट पर बार्गेनिंग करने का ऑप्शन बचा है। विधानसभा में क्या रणनीति रहेगी आपकी? सभी विधानसभाएं इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतेगी। कांग्रेस को बची हुई सीटें देंगे? बची हुई सीटों में बातचीत कर करके विचार करेंगे। कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अखिलेश ने 10 में से 6 सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मजवा से ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। इसके अलावा करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, बिल्कीपुर विधानसभा सीट से अजीत प्रसाद,
कटहरी से शोभावती वर्मा को चुनावी दंगल में उतारा गया है, जिसके बाद कांग्रेस के साथ उसके गठबंधन पर सवाल खड़े हो गए थे। लेकिन यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि एसपी कांग्रेस गठबंधन जारी रहेगा। चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, उसको तय करके करेगा। आप उसको मानेंगे? अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। आगे जो गठबंधन बना रहेगा क्या? निश्चित तौर से बना हुआ है, बना रहेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अकेला चलो वाली नीति अपनाएंगी। मायावती ने सीधे तौर पर अब चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन से साफ तौर पर इंकार कर दिया है। दरअसल हरियाणा चुनाव में बीएसपी ने इंडियन नेशनल लोकदल जैसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन किया था। पार्टी को क्षेत्रीय दल से गठबंधन का कोई लाभ नहीं मिला। ऐसे में पार्टी अब जनता के बीच अपनी पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी में है। बीजेपी हर सीट से 4-4 उम्मीदवारों के नाम का पैनल तैयार कर आलाकमान को भेज चुकी है। दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत तमाम सीनियर नेताओं की शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक हुई। माना जा रहा है कि बैठक में उपचुनाव वाली 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। बीजेपी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।